बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ MKL यानी मोहम्मद तस्लीम नवाज़, MKL टीवी के साथ। आज हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे उनमें सबसे पहले तो 190 मिलियन पाउंड, 190 मिलियन पाउंड का केस है। तो जाहिर है तो बनाया हुआ, तो करप्शन तो कोई नहीं है, लेकिन बहरहाल सामना करना है। और पाकिस्तान की तारीख में अगर देखा जाए तो इमरान खान वो पहले लीडर हैं तो इस तरह इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हो गए। यकीनन ये उन लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है जो पिछले 78 सालों से हमारी सियासत को मैनेज करते हैं। शायद उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि पाकिस्तान में जिस शख्स को वो छेड़ने जा रहे हैं वो शख्स दूसरे लोगों की तरह, दूसरे सियासतदानों की तरह, जो इससे पहले वाले सियासतदान उनकी तरह करप्ट नहीं है। उस पर जिस तरह के मुकदमात बनाया गया है, तो शाखाना 1, तो शाखाना 2, तो शाखाना 3, 4, 5 पता नहीं और कितने आएंगे। फिर गैर शरई निकाह, साइफर और गैर शरई तो ऐसा बना कि पाकिस्तान की जो जग हसाई हुई दुनिया में उसकी मिसाल नहीं। यानी इस्लामी तारीख का वो वाहिद केस है जिसमें सज़ा मिली तो निकाह करने पर। अजीब बात। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं ना कि वो बंदा ढीठ होना चाहिए, इज्जत तो आनी जानी चाहिए। और लोग ढीठ लोग केस पर केस बनाते चले जा रहे हैं। और इसमें सच्ची बात यह है कि इस वक्त ये जो कुछ हो रहा है, जो हमारी हुकूमत कर रही है, उसके बुनियादी मकासद तो बज़ाहिर यही हैं कि वो इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचल डाले। और ये हमारी जो अहमक और बेवकूफ़ और जाहिल हमारे हुक्मरान हैं, ये उनका काम है। लेकिन इसमें वो दो निशाने लगाए। इमरान खान तो है ही है, दूसरी तरफ हमारी मुसल्लह अफ़वाज, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो पाकिस्तानी अवाम और फौज के दरमियान जो एक गैर ज़रूरी बदएतमादी मैं कहूँगा, हालांकि लफ्ज़ तो बहुत इससे ज़्यादा आसान लफ्ज़ नहीं हो सकता, लेकिन बहरहाल उस फिज़ा को न सिर्फ कायम रखा जाए बल्कि मज़ीद मज़बूत किया जाए। और ये सोचना हमारे उन लोगों का काम है जो हमारे पॉलिसी साज हैं, इस्टेब्लिशमेंट के, फौज के, इदारे के लोग हैं। ये उनका सोचने का काम है कि वो प्लान करें कि ये किस जगह उन्हें डबल क्रॉस किया जा रहा है। बहरहाल ये 1 मिलियन पाउंड का आज केस की समाअत थी, उसमें बुशरा बीवी की ज़मानत मंजूर कर ली अदालत ने। और इस मौके पर इमरान खान साहब ने साथियों से बात करने की कोशिश की तो वो कमरा अदालत में मौजूद जेल के सिपाही और जेल के अमले ने बहुत शोर मचाना शुरू किया ताकि जो सहाफ़ी और इमरान खान है उनके दरमियान कोई कम्युनिकेशन ना हो सके और बात बाहर। लेकिन बहरहाल जो बातें बाहर पहुंचनी होती हैं वो पहुंच जाती। अब जो अहम खबर है वो है इमरान खान की गैर कानूनी हिरासत। ये अक़वाम मुत्तहिदा की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट है जिसमें जो उसकी कमेटी है, जिसका जेनेवा में दफ्तर है, जो इंसानी हकूक़ की कमेटी है, जो इस तरह के केसेस देखती है जिसमें लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है। और ये केस ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, वकला ने, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को दिया और तमाम केसों का रिकॉर्ड दिया, मुकदमात का रिकॉर्ड दिया। और उन्होंने नवंबर गुज़श्ता साल नवंबर में हुकूमत पाकिस्तान से उसका जवाब भी मांगा। लेकिन उस वक्त की जो अनवार उल हक काकड़ साहब की हुकूमत थी, एस्टेब्लिशमेंट थी, जो भी हमारे बाख्तियार इदारे थे, उन्होंने इसका जवाब देना ही मुनासिब नहीं समझा। अब उसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ कि जी हमारी हुकूमत
जो है अब उस केस में फंस गई। अब उसमें जो जग हंसाई हो रही है, जाहिर है अब इसका जवाब भी देना ही पड़ेगा कि अक़वाम मुत्तहिदा एक ऐसा इदारा जो दुनिया भर में अपने दुनिया भर में आम लोगों के मफादात देखता है, हुकूक देखता है, हुकूक का ख्याल करता है, ममालिक के हुकूक देखता है, लोगों के हुकूक देखता है, अगर वहाँ पर भी इमरान खान की हिरासत को इल्लीगल डिटेंशन कहा गया, गैर कानूनी हिरासत कहा गया, तो मेरे ख्याल में ये दो मरने का मकाम है हमारे निज़ाम इंसाफ के लिए। बहरहाल अब ये हुकूमत की नाकामी, पीटीआई की तो कामयाबी है ही है, ये मैं ये कहता हूँ कि रियासत की नाकामी है। हुकूमत तो बेचारी बहुत छोटी सी है, लेकिन इस मामले में रियासत मार खा गई और इस वक्त रियासत एक ऐसी जगह पहुँच चुकी है कि उन्हें इस बात का ख्याल नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए उन्हें और आगे का लाहे अमल क्या होना चाहिए। इस मुश्किल में जहाँ वो फंसे हुए हैं, उससे वो बाहर कैसे निकले। अब दुनिया में जो कुछ होगा, इंटरनेशनल मीडिया उसको उठा लेगा जिस तरह, तो जाहिर है उसको कोई रोक तो नहीं सकता। अब पाकिस्तान तो है नहीं कि जी आप अखबारात पर, टीवी चैनल्स पर पाबंदी लगा देंगे और बात नहीं हो पाएगी। वो तो इंटरनेशनल मीडिया है, अब वो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, जैसे आप कर सकते हैं वैसे ही दुनिया में कोई भी कर सकता है। तो बहरहाल एक शुबकी सी महसूस हो रही है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये गैर कानूनी इक़दाम किए। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें, मखसूस नशिस्तों का जो केस है वो दिलचस्प होता चला जा रहा है। एक तो इस केस में जल्द खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन उसे मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, जजेस को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है और उसमें क्या होता है मेरी समझ में बहरहाल अभी तक नहीं आ रहा। लेकिन जो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर वो ये कि ये 13 जजेस पाकिस्तान की तकदीर लिखने बैठे हैं। ये मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है ये एक छोटा फैसला नहीं है, ये कोई इतना आम फैसला नहीं है। इसमें अगर हमारे जजेस, चीफ जस्टिस साहब को छोड़ के बाकी 12 जजेस अगर थोड़ा सा दानिशमंदी और होशमंदी से काम लेंगे, क्योंकि इसमें तो जो चीफ जस्टिस साहब से जो वादे वईद किए गए हुकूमत की तरफ से, अगर वो उसके लिए ये तमाम कुछ कर रहे हैं तो फिर तो कोई बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर हमारे बाकी जजेस ने आइन, कानून और ज़मीर के मुताबिक फैसले न किए, किसी दबाव में आकर फैसले किए, तो यकीन रखें कि तारीख उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। याद ज़रूर रखेगी, उनका नाम, उनके नाम सुनहरी हरूफ में कभी नहीं लिखे जाएंगे, हमेशा स्याह हरूफ में। अब मैं उसमें थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगा, इस पर हम कल फिर किसी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि अगर ये मखसूस नशिस्तें दोबारा उन लोगों को दे दी जाएँ कि एक नशिस्त वाले को 3 नशिस्तें देंगी, 3 नशिस्तों वालों को 6 नशिस्तें मिल जाएंगी, जिस तरह उन्होंने किया है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि वो मनमानी करेगी हुकूमत और आइन में तब्दीली करेगी, जैसा कि सुनने में आ रहा है, जो प्लानिंग हो चुकी है कि जी चीफ जस्टिस का जो मुद्दत मुलाजमत है वो 3 साल कर देंगे या फिर 5 साल की भी बात हो रही है कि हम 5 साल इसलिए करेंगे कि आइंदा आने वाले इंतखाबात भी मौजूदा चीफ जस्टिस साहब की ज़ेर निगरानी। लेकिन इसमें बाकी जो जजेस इस वक्त चीफ जस्टिस नहीं है या जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, उनके लिए बहुत से ना सिर्फ मसाइल पैदा होंगे, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा स्याहबाब रकम होगा जिसके बारे में हम कुछ सोच नहीं सकते, उसके बारे में हम कयास आराई ही कर सकते हैं। क्योंकि जब इस तरह की हुकूमतें आएँ जो चोर भी हों, झूठी भी हों, बेईमान भी हों, मनी लॉन्ड्रर भी हों, तो वो हर वो काम करती हैं जो उनके ज़ाती मफाद के लिए होता है। जैसे हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, इनकी फैमिली, इनके बड़े भाई साहब 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म, ये तो इस जो इक़्तिदार की राहगुज़र हैं, इक़्तिदार की गर्दिशें हैं, इन्होंने तो अपने भाई के पाँव, गर्दन पर पाँव रखा और दोबारा वज़ीर। यकीनन ये एक मुश्किल फैसला होगा इनके लिए शायद, लेकिन बहरहाल फैसला किया वो भाई जिसके बगैर वो कभी भी
कभी भी कोई फैसला नहीं करते थे और ये कहते थे कि मैं 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि वो 30 साल से इंतजार कर रहे थे कि कौन सा वो वक्त आएगा जब मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की गर्दन पर पाँव रख के मैं इस मुल्क का हुक्मरान बनूंगा। तो इसमें हमारे जजेस को ये देखना है कि जो निज़ाम इंसाफ है वो कितना खराब होगा, कितना बर्बाद होगा, वो तबाही की तरफ चला जाएगा और उस पर करप्ट अनासिर का, तो जैसे दुनिया भर में होता है, जैसे ग्वाटेमाला हो गया, वेनेजुएला हो गया, जहां आज भी बड़े बड़े ग्रोह, मुनशियात के ग्रोह, कब्जा माफिया, बदमाश लोग जो है वो इस तरह के फैसले कराते हैं, जजेस को दबाव में रखते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। ये इस तरह के ग्रोह जो इस वक्त सफ़ेद कपड़ों में बैठे हुए हमारे हुक्मरान बनकर, वजीर आजम और सदर बनकर, यही लोग हमेशा के लिए इस मुल्क की हुक्मरानी में आ जाएंगे। लेकिन बहरहाल हमारी कौम ने ये साबित किया है कि वो तब्दीली चाहती है और उसने साबित किया 8 फरवरी को। अब ये फैसला करना हमारे जजेस का भी काम है कि वो क्या चाहते हैं, कि क्या वो इस कौम की हालत बदलना चाहते हैं अपनी हालत के साथ साथ, या वो इस धारे में बह जाना चाहते हैं जिसके बाद इनका नाम कभी अच्छे जजेस में नहीं लिया जाएगा। और आज से 50 साल बाद कोई अदलिया फैसला करेगी कि इस अदलिया ने एक गलत फैसला किया था जिसने पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते को हमेशा के लिए रोक दिया था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।